धन्यवाद दोस्तों। ओम शांतिना डिजिटल क्लास में आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે વિષય हिंदी જોઈએ। તેમાં ધોરણ 8 સત્ર 2 તેમાં હવે આપણે બીજો પાઠ જોઈએ, કચ્છ की सैर। તેનો સાહિત્ય પ્રકાર છે યાત્રાવૃત્ત। તેના લેખક છે શ્રી હરીશ ધોલકિયા। તેમાં પહેલો જોઈએ, कच्छ की सैर पाठ के लेखक कौन है? એમાં એ હરીશ ધોલકિયા। बीजू, गुजरात का एक विशिष्ट जिला खाली जगह है कच्छ। त्रीजू, अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण कच्छ को क्या कर सकते हैं? अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण कच्छ को म्यूजियम के कह सकते हैं। चौथू, कच्छ का रेगिस्तान अनूठा है क्योंकि। बीजू, तेमा बी आवशे, रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। 5, कच्छ का प्रवेश द्वार किसे कह सकते हैं? बी, शाम खियाली। 6, कच्छ की यात्रा कहाँ से आरंभ होती है? कच्छ की यात्रा शाम खियाली से प्रारंभ होती है। 7, रापर से धौलावीरा पहुँचने किसका स्मरण हो जाता है? रापर से धौलावीरा पहुँचने की हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। 8, मोहेंजोदड़ो खाली जगह वर्ष के अवशेषों का अंग है। 5000, खाली जगह नगर जैसा लगने वाला एक बड़ा गांव है। भचाऊ। 10, औद्योगिक कारखानाओं का शहर किसे कहते हैं? गांधीधाम को औद्योगिक कारखानों का शहर कहते हैं। 11, गांधीधाम में पाकिस्तान से कौन सी प्रजा आकर स्थायी हुई है? डी, सिद्धि। 12, कंडला से दक्षिण की ओर कौन सा प्रसिद्ध जैन यात्रा धाम है? कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। 13, भद्रेश्वर का यात्रा धाम खाली जगह वर्ष पुराना है। 2500। 14, मुद्रा तहसील का मुख्यालय कहाँ है? मुद्रा तहसील का मुख्यालय मुद्रा है। 15, खाली जगह अति सुंदर बंदरगाह है। मांडवी। 16, मांडवी अधिक दर्शनीय क्यों बना है? मांडवी शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। 17, कच्छ में 72 जिनालय कहाँ है? डी, मांडवी। 18, कच्छ में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल कहाँ है? कच्छ में बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। 19, जैनों का प्राधान्य कहाँ नजर आता है? जैनों का प्राधान्य मांडवी से आगे डुमरा, कोठीरा, सुधरी और जखो गांव में है। 20, कच्छ के खाली जगह शहर में तहसील केंद्र और वायुसेना का मुख्य अड्डा है, नलिया। 21, नारायण सरोवर किस काल का माना जाता है? नारायण सरोवर रामायण काल का माना जाता है। 22, नारायण सरोवर में किसका आकर्षण अधिक है? नारायण सरोवर में सूर्योदय और सूर्यास्त का आकर्षण अधिक है। 23, लखपत किस लिए प्रसिद्ध है? लखपत अति प्राचीन स्थल है। यह गुरु नानक की चरण रज के पावन भूमि है और इसलिए यह प्रसिद्ध है। 24, कच्छ में खनिज संपत्ति और विद्युत निर्माण का केंद्र खाली जगह है, प्राधो पानंधो। 25, कच्छ के रेगिस्तान की झांकी सी लखपत के आगे मध्य कच्छ से होती है। 26, खाली जगह के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए माता का मठ आते हैं, सी नवरात्रि। 27, खाली जगह कच्छ का मुख्य केंद्र है, भुज। भुज के दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। भुज के दर्शनीय स्थल आयना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमोसर तालाब, संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि हैं। 29, गुजरात में भूचाल कब आया था? बी, सन 2001। 30, काला डूंगर पहाड़ से रेगिस्तान की झांकी करना, सी, एक अंगूठा अनुभव है। 31,
रणोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? रणोत्सव का आयोजन सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा किया जाता है। 32 भुज में कौन सी स्थापना कार्यरत है? भुज में हस्तकला के परिचय के लिए सृजन संस्था कार्यरत है। 33 किसकी स्मृति में बना मंदिर एक ऐतिहासिक स्थान है? जेसल तोरण की स्मृति में बना मंदिर एक ऐतिहासिक स्थान है। 34 कच्छ की यात्रा कहाँ पूर्ण होती है? सूरजबारी नामक स्थान पर कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। 35 कच्छ देखने के विषय में क्या कहा जाता है? कच्छ देखने के विषय में कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, यह गुजरात का गौरव है। 36 निम्नलिखित मुद्रों के संदर्भ में 4-5 वाक्य लिखिए। मरुभूमि અને रेगिस्तान। रेगिस्तान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है। मरुभूमि के बरसात बहुत कम या न के बराबर होती है। यहाँ पानी की कमी होती है, पानी के लिए भटकना पड़ता है। यहाँ केवल वही पौधे हो सकते हैं जिनमें पानी संचय करने की अद्भुत क्षमता हो। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेतीले प्रदेश में लोग ऊँट पर प्रवास करते हैं। बीजू कच्छ के 3 बड़े शहर। मांडवी, भुज और मुंद्रा कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। मांडवी में अति सुंदर बंदरगाह है। यह राजा के महल, पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट के कारण दर्शनीय है। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आयना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरस तालाब, भुजिया पहाड़ जैसे दर्शनीय स्थान हैं। मुंद्रा में तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ उनके उद्योगों का विकास हुआ है। त्रीजू कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। कच्छ में मुख्य धार्मिक स्थल भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर है। भद्रेश्वर प्राचीन जैसे यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर के बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप के खंडित हो गया था, उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। यहाँ का नारायण सरोवर रामायण काल का माना जाता है। हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केवल है। चौथू कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। सामखियाली के उत्तर में धौलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। 37 दी गए शब्दकोश क्रम में लिखिए। अभ्यास, विनय, संध्या, प्रगति, अभिवादन। तो जवाब है अभिवादन, अभ्यास, प्रगति, विनय, संध्या। बीजू महकना, संग्राम, शायर, हमदर्द, चिराग। चिराग, महकना, शायर, संग्राम, हमदर्द। 38 निम्नलिखित प्रशासकीय शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अधीक्षक, मेरे पिताजी थाना अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। वरिष्ठ, बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने पैसे जमा करने में मेरी मदद की। प्रभाव, यहाँ पशु कल्याण पर्वत वन मध्यालय का प्रभाव है। सचिव, मंत्री के सचिव के सभी के शांत रहने की अपील की। कनिष्ठ, वरिष्ठ अधिकारी ने कनिष्ठ अधिकारी का मार्गदर्शन किया। 39 नीचे दी गई विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। दयावान, प्रजा को दयावान राजा हमेशा प्रिय होता है। मूल्यवान, समुद्र की सतह में मूल्यवान मोती प्राप्त होते हैं। कृपालु, आप बड़े ही कृपालु व्यक्तित्व के धनी हैं। थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। अच्छा, देवेंद्र अच्छा बालक था। सुंदर, मसूरी सुंदर पर्वतीय स्थल है। प्रिय, गुलाब सभी का प्रिय फूल है। 40 दी गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। હિરણ નદીની પશ્ચિમ બાજુએ સુરત દાદા વિદાય લઈ રહ્યા છે. સંધ્યા ટાણે પંખીઓના ટોળા પોતાના માળા ભણી ઉડી રહ્યા છે.
ભેંસોનું ખાડું અને ગાયોના ધન પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે ત્યારે ઝરમર ઝરમર વર્ષાની શરૂઆત થઈ. સૌ અસહ ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા. માત્ર માનવ જ નહીં, પશુ પક્ષી અને જીવજંતુ પણ સાતા અનુભવવા લાગ્યા. તો આપણે हिंदी में જોઈએ. हिरन नदी के पश्चिमी ओर सूरज दादा विदा ले रहे हैं. संध्या के समय पक्षियों के समूह अपने घोंसलों की ओर उड़ा रहे हैं. भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की ओर लौट रहा है. तभी रिमझिम वर्षा शुरू हो गई. सभी असह गर्मी की पीड़ा में से मुक्ति का आनंद ले रहे थे. केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु शांति का अनुभव करने लगे. 41 समानार्थी शब्द लिखिए. अनूठा, अनोखा. रेगिस्तान, मरुभूमि. विशिष्ट, विशेष. आरंभ, शुरू. स्मरण, याद. प्राचीन, पुराना. जीर्णोद्वार, पूर्ण निर्माण. मजार, दरगाह. विलोम शब्द लिखिए. आरंभ तो अंत. उत्तर तो दक्षिण. स्मारक तो विस्मरण. गांव तो शहर. विकसित तो अविकसित. आनंद तो शोक. 43 आपके द्वार की गई ऐतिहासिक स्थल की मुलाकात के बारे में 10-12 वाक्य लिखिए. तो अहींया तमने आपेला छे वाक्य जोईए. मैंने पिछले सप्ताह रानी की वाव की मुलाकात ली थी. वह बहुत ही सुंदर स्थल है. रानी की वाव एक जटिल पूर्वक बनाई गई वावड़ी है जो भारत में गुजरात में पाटन में स्थित है. यह वावड़ी सरस्वती नदी किनार पर स्थिर है. प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण सोलंकी साम्राज्य ने संस्थापक गुजरात के बेटे भीमदेव प्रथम की याद उनकी विधवा पत्नी उदयमली के करवाया था, जिसे बाद में करणदेव प्रथम के पूरा किया था. 22 जून 2014 के इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था. यह बावड़ी भूमिगत पानी के स्रोत से थोड़ी अलग है. इसके भीतर एक मंदिर और सीढ़ियों की 7 कतारें भी हैं, जिसे 500 से भी ज्यादा मूर्ति कलाओं का प्रदर्शन किया गया है. अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए. एक गांव था. उसे गांव में एक गरीब किसान रहता था. उनके को 2 बेटे थे. बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम. तो હવે આપણે જોઈએ. एक गांव था. उस गांव में एक गरीब किसान रहता था. उसके 2 बेटे थे. बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम श्यामू था. रामू को खेलकूद का शौक था. बड़ा होकर वह सेना में भर्ती हो गया. छोटे बेटे को खेती बाड़ी का शौक था. उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और किसान बन गया. भारत चीन के बीच एक बार युद्ध हुआ. रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई. लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने वीर चक्र से उसे सम्मानित किया. सेना में ऊंचा पद दी गया. किसान अब बहुत खुश है. उसने बेटों में जय जवान जय किसान का नारा सार्थक कर दिखाया है. 45 मेरी यादगार यात्रा विषय पर अपनी नोटबुक में निबंध लिखिए. विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्न जवाब तमे तमारी नोटबुक में लखवानो छे. तमने अहींया प्रश्न जवाब आपी दीधेलो छे. तो मने आशा है कि तमे नोटबुक में लखशो. तो आपणो आ पाठ अहींया पूर्ण करीए छीए. तो आज तमने नोटबुक में लखवानुं कहे छे, आपणे नोटबुक लखीशुं, बाकीनुं आपणे तैयार करीशुं. आभार.